तो इसमें हम इम्पैक्ट्स की क्या बात करें और नॉन इम्पैक्ट्स की क्या बात करें, जिससे एक्चुअल अवेयरनेस, एक्चुअल जो सच्चाई की समझ होनी चाहिए, उसके बजाय उसमें मिली जुली बातें आती जाती हैं जो किसी को हेल्प नहीं करती। नार्सिसिस्ट के लिए अनहील्ड इंसान की स्टेट जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन फैक्टर होता है। हर तरह के इंसान नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हर तरह के इंसान नार्सिसिज्म से डील कर रहे होते हैं इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे मिसकंसेप्शंस, दो ऐसी गलत फहमियों को एड्रेस करना चाहूँगी इम्पैक्ट्स और नार्सिसिस को लेकर, जो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, बहुत समय हो गया है, इन्हें एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, इससे वैल्यू मिलती है, आपकी समझ में इजाफा होता है, तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर दिस कंटेंट अहेड। इससे मेरे चैनल को मदद मिलती है और एज आई से मुझे वीडियोस बनाने में और प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। इम्पैक्ट्स और नार्सिसिस को लेकर इतना चर्चा होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कॉमनली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्लीशेस की तरह, ऑलमोस्ट कि हम ग्रांटेड लेते हैं कि यही सच्चाई है। ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये जो दो मिसकंसेप्शंस हैं जिनके बारे में मैं बहुत समय से बात करना चाहती हूँ और जिनके बारे में आज मैं फाइनली बात कर रही हूँ, ये पूरी तरह से गलत नहीं है, मतलब कि पूरी झूठ नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से कोई अपने आप में सच भी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ भी नहीं है। और बहुत सारे इनमें जो है मिली जुली बातें हैं, बहुत सारे फॉल्सिटीज़, बहुत सारे सच झूठ के मिक्सचर्स हैं, बहुत सारी कही सुनी बातें हैं जिन्होंने इन मिसकंसेप्शंस को और ज़्यादा दम दिया है और ज़्यादा बड़ा बनाया है। तो मैं इनकी तह में जाकर आज क्या सच है क्या झूठ है वो अलग करना चाहती हूँ। तो टू बिगिन विद, सबसे पहली जो बात है, जो धारणा है, जो मोस्टली लोग आंख बंद करके लेते हैं, वो ये है कि इम्पैक्ट्स अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट्स। हम अगर इम्पैक्ट्स के बारे में समझते हैं, मैंने इस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर हम ट्रेट समझते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होती है, उनका इनर सेल्फ कैसा होता है, उनकी सेंसिटिविटी कैसी होती है, उनकी एम्पैथी किस तरह से काम करती है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि इस तरह के इंसान नार्सिसिस्ट बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये एक म्यूचुअल सा कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनने की इसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेट्स। नार्सिसिस्ट के इंडिविजुअल ट्रेट्स जो है वो इम्पैथ को अपने पर्पस के लिए अट्रैक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इम्पैथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आराम से नार्सिसिस्ट का पर्पस सर्व कर सकती है, उसके स्टेटस को उसके व्यक्तित्व को बनाए रखने में उसकी मदद कर सकती है। और इम्पैथ में ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी इनर नीड्स हैं जो उसे जाने अनजाने में एक नार्सिसिस्ट की तरफ ड्रॉ करेगी। अब ये काफ़ी हद तक सच हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सारे इम्पैक्ट्स ऐसे नहीं होते, मोस्टली अनहील्ड इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं। और क्योंकि इम्पैक्ट्स इतने सारी संख्या में अनहील्ड होते हैं, इन द सेंस वो सेंसिटिविटी होती है, लेकिन उसमें जो एक मेच्योरिटी आनी चाहिए, एक जो बाउंड्रीज आनी चाहिए, एक जो प्योर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ आनी चाहिए बिना दूसरों की वैलिडेशन में, वो सब में नहीं आई होती है। तो वो अच्छी वाली सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनके ऊपर मॉडरेशन नहीं हुई होती, उनकी इतनी सेंस ऑफ सेल्फ की डेवलपमेंट नहीं हुई होती कि वो अच्छी क्वालिटीज़, जो प्योर क्वालिटीज़ हैं, जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हैं, वो बरकरार रह सके। लेकिन साथ में ही जो स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, येस और नो भी साथ में आ सके। यही रीज़न है कि इम्पैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लाइकली हो सकते हैं नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए या नार्सिसिस्ट के जाल में फंसने के लिए। लेकिन वहीं पे सुपर इम्पैक्ट्स, सिग्मा इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हियोका इम्पैक्ट्स भी होते हैं। और ऑन द कॉन्ट्री, ये वाले जो इम्पैक्ट्स होते हैं ये एक तरह से नार्सिसिस्टिक बस्टर्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो झंडे लेकर तलवारें निकालकर कॉन्शियसली एक्टिवली बाहर जाते हैं कि आ बैल मुझे मार, नार्सिसिस्ट को ढूंढते हैं और उनकी ज़िंदगी का यही पर्पस होता है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस की कैपेसिटी, इतनी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होती है ऑलरेडी कि वो बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर जाते हैं टॉक्सिक इंसान को, नार्सिसिस्ट को, और बहुत जल्दी अपने आप को दूर कर पाते हैं, बहुत जल्दी अपने हेल्दी सेंस ऑफ बाउंड्रीज लगा पाते हैं। साथ ही में इस तरह के इम्पैक्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी होता है, प्रोटेक्शन भी होता है उन लोगों के लिए जो वो आसानी से
से देख पाते हैं नार्सिसिस्ट जिन्हें विक्टिमाइज कर रहा है, वो इंसान नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस तरह के एम्पैथ्स आसानी से ये बात देख पाते हैं। और ये भी रीज़न होता है कि दे आर रेडी टू काइंड ऑफ गो इनटू बैटल विद द नार्सिसिस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि उनमें जो सताए जा रहे हैं लोग नार्सिसिस्ट से, जो अनअवेयर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो एक तरह से मान्यता है कि सारे एम्पैथ्स जो बेचारे होते हैं नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल भी जो है सही नहीं होता इन द केस ऑफ दीज एम्पैथ्स। एम्पैथ्स ही सिर्फ नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एम्पैथ्स पॉपुलेशन के यूजुअली जस्ट 1 या 2% ही होते हैं पूरी पॉपुलेशन के, और हो सकता है कि एम्पैथ्स में ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली उनकी संख्या के हिसाब से पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो कि वो कितने नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, उनका रेशियो ज़्यादा हो अपने आप में, लेकिन पॉपुलेशन का हर पर्सनालिटी टाइप नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, अपने आप को एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक इंसान के साथ एक बंधन में अपने आप को पा सकता है। और ये हम जानते हैं, जितने हम लोगों को नार्सिसिज्म के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जितनी संख्या में लोग नार्सिसिज्म से पीड़ित हैं, ऑब्वियसली वो सारे एम्पैथ्स नहीं हैं। इसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, और मोस्टली तो ये नॉन एम्पैथ्स ही होते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, बीइंग एन एम्पैथ, एन अवेयर एम्पैथ, तो मैं तो अपने आसपास या जो भी अपने परिवार में पाती हूँ, मैं तो खुद को ही अवेयर पाती हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है जो नॉन एम्पैथ लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडेड होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है। मेरी कोशिश ये होती है कि वो लोग समझ पाएँ कि कौन इंसान टॉक्सिक है, कौन इंसान नार्सिसिस्ट है, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान काम नहीं होता है। जिस तरह से मेरी इंट्यूशन, मेरी इनर सेंस काम करती है, मैं नहीं देखती हूँ उन लोगों की काम करते हुए, और वो सारे लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो उनमें से कोई भी एम्पैथ नहीं है। इनफैक्ट वो नार्सिसिज्म को समझने में ज़्यादा वीक होते हैं, वो नार्सिसिस्ट की बातों में आने की ज़्यादा मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट, एक नार्सिसिस्ट को ठीक से पहचान पाना, टॉक्सिक इंसान को जल्दी पहचान पाना, सही गलत जान पाना, ये एबिलिटी मैं एज अ होल सभी लोगों में बहुत कम पाती हूँ। तो ज़्यादातर तो लोग नॉन एम्पैथ्स है ना। जहाँ तक नार्सिसिज्म को भेद पाने की बात है, उसको समझ पाने की बात है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगा पाने की बात है, लेजर शार्प पहचान पाने की बात है कि ये क्या इसमें गलत चल रहा है, क्या सही, और कहाँ पे आपको अपने आप को अलग करना है, अपने लिए सही और गलत की पहचान करनी है, वहाँ पर तो मोस्टली आसपास मुझे नॉन एम्पैथ लोग ही दिखते हैं जो ये सारी चीज़ें करने में नाकामयाब होते हैं। इनफैक्ट नॉन एम्पैथ्स मुझे उतने ही लाचारी में, उतने ही बेचारगी में, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल में नज़र आते हैं व्हेन डीलिंग विद नार्सिसिस्ट, और उतनी ज़्यादा मुझे इनएबिलिटी नज़र आ रही होती है उनमें टू फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू रियलाइज़ कि कोई नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, जितने की शायद किसी एम्पैथ में, किसी अनहील्ड एम्पैथ में हो सकती है। तो अनहील्ड है, तो अनहील्ड तो हर कोई इंसान हो सकता है। और जब हम लेवल्स ऑफ अवेयरनेस देखते हैं हमारी सोसाइटी में कि सेल्फ अवेयरनेस हर इंसान की एक्चुअली कितनी कम है, ट्रू सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथ्स को अगर हम देखा जाए तो उनका जो बेनिफिट वो होता है कि वो अंदर से बहुत सारी एक तरह से सेंसिटिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए होते हैं जो अगर उस पे वो उस इन्वेस्ट करना शुरू करें तो उनकी डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन उनके खुद ही के शैडो ट्रेड्स भी उन्हें नीचे रखते हैं। और जहाँ जो नॉन एम्पैथ्स की बात करें, वहाँ पर उनमें वो सेंसिटिविटी उतनी नहीं होती, उतनी कोर, उतनी ज़्यादा एक्यूट नहीं होती, लेकिन साथ में सेल्फ अवेयरनेस भी जो है वो भी नहीं होती है। तो वो दोनों चीज़ें मिलके अगेन उनको भी उसी अनहील्ड स्टेट में रखती है। नार्सिसिस्ट के लिए क्या सबसे अट्रैक्टिव होता है, ये कि जिस इंसान को वो अपना नार्सिसिस्टिक फ्यूल बना रहा है उसकी सेल्फ इमेज कम हो, उसका सेंस ऑफ सेल्फ, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ वर्थ की सेंस, अपनी इनर वर्दिनेस की सेंस जो है वो कम से कम हो, वो मैनिपुलेट हो सके, बाउंड्रीज नहीं लगा सके, वो गैसलाइट हो सके, और वो गिल्ट ट्रिप हो सके। और ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में, बहुत तरह के होते हैं। और फिर उस बॉन्ड को चलाते जाने के लिए विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग कि ये हो क्या रहा है। दूसरी गलतफहमी, दूसरी मिसकंसेप्शन जो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पहली वाले पॉइंट से ही लिंक्ड है, ये पहली गलतफहमी से ही लिंक्ड है, लेकिन जो अपने आप में अगेन
बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है, बहुत सिली है, और मैं नहीं जानती कि ये मिसकंसेप्शन कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। और वो ये है कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं या डील कर चुके हैं या आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि एम्पैथ है। नहीं, नार्सिसिस्ट से किसी इंसान का डील करना बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं बताता है कि वो इंसान एम्पैथ है। क्योंकि जैसे मैं पहले पॉइंट में बोल चुकी हूँ कि सिर्फ एम्पैथ्स नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एम्पैथ्स नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये ट्रूथ नहीं है। ये कही सुनी बातों को इतनी वेटेज कैसे मिल गई वो पता नहीं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। हर तरह के लोग जो हैं नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप्स में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के रोल्स में, अलग अलग तरह की फैमिलीज़ में, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में। तो इसलिए ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान एम्पैथी है। आप सफ़र कर रहे हैं डेफ़िनेटली, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, वो पेनफुल सिचुएशन है, वो आपको अवेयरनेस की उतनी ही रिक्वायरमेंट है अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए और हील करने के लिए, चाहे आप एम्पैथ हैं, चाहे आप नॉन एम्पैथ हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कोई इंसान नार्सिसिस्ट से डील कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में एक नार्सिसिस्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं बताता है कि वो इंसान एक एम्पैथ है। मुझे लगता है एम्पैथ होना क्या होता है, उसकी अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, और कही सुनी बातों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगने लग जाता है, जस्ट बिकॉज नार्सिसिज्म की थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है कि अगर वो भी नार्सिसिज्म से डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, इसका मतलब वो एम्पैथ है, और ये वो ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन ऐसा सच नहीं होता। एम्पैथ होने के लिए आप में बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। उसके ऊपर मैं सबसे पहला अपना वीडियो एम्पैथ होना क्या होता है वो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा आप देख सकते हैं। बुक्स भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, गुड क्वालिटी रिसर्च ऑन एम्पैथ्स, गुड बुक्स, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप एम्पैथ हैं कि नहीं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपने वो एटलीस्ट 85 to 90% ट्रेट्स पाएंगे जो स्पेसिफिकली एम्पैथ्स में होते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, हर टॉक्सिक इंसान या हर इंसान जिसका बिहेवियर खराब है या हर इंसान जो आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है। जैसे एनपीडी के लिए स्पेसिफिक ट्रेट्स का होना ज़रूरी है, वैसे ही एक एम्पैथ होने के लिए भी आपके अंदर स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, तभी आप एम्पैथ कहलाते हैं। और ये जो ट्रेट्स हैं ऑफन ये बहुत अर्ली ऑन से होते हैं, बचपन से ही होते हैं, और जबकि इसकी अवेयरनेस हमें काफ़ी देर बाद होती है। और ये दो गलतफहमियां दूर करना मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि इन दोनों गलतफहमियों के ऊपर और बहुत सारी गलतफहमियां डेवलप होती जाती हैं और ढांचा बड़ा होता जाता है, और बेबुनियाद की और सारी जो सच झूठ वाली बातें हैं वो भी और मिस इन्फॉर्मेशन और बढ़ती जाती है, जो इस एजुकेशन में नार्सिसिज्म के प्रति एजुकेशन में अवेयरनेस में जो नुकसान ही पहुंचाती है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी कि सिर्फ एम्पैथ्स ही नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और हर एम्पैथ भी नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। और दूसरी कि जस्ट बिकॉज किसी की ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नार्सिसिस्ट के ऑपोजिट है वो एम्पैथी है। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर आप किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, तो चाहे आप एम्पैथ हो चाहे आप नॉन एम्पैथ हो, सेल्फ अवेयरनेस, एजुकेशन, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन और पूरी तरह से ट्रूथ एंड लाइट फील्ड हीलिंग आपका उतना ही राइट है। अपनी पर्सनालिटी में आपकी हाईएस्ट ऑथेंटिसिटी क्या है, आपका हाईएस्ट सेल्फ लव से रहने का तरीका क्या है, ये जानने का, पूरी तरह से अवेयर होके जीना, फुलफिल्ड होके जीना, ये आपका पूरा हक है।